नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। राजधानी देहरादून में हत्या के एक और मामले ने फिर से सनसनी फैला दी है। कौन सी जगह पे यह हत्या हुई है, किन लोगों ने इसकी युवक की हत्या की है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित यादव। उनसे हम जानेंगे। अंकित, किस जगह का ये मामला है और पुलिस की अब तक की क्या कार्रवाई इसमें? देखिए, ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला है और ये घटना कल रात करीब 8:30 बजे घटित हुई है, जब छात्र खाना खाने के लिए आया हुआ था प्रेमनगर क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में। इसके बाद दूसरे गुट के कुछ छात्र आए और उसके साथ मारपीट की। उस दौरान उसको गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद जो स्थानीय लोग थे और उसके जो साथी छात्र थे उसको लेकर के वहाँ का जो सीएचसी नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे गए थे। वहाँ से जिस तरीके से उनको रेफ़र किया गया और दून अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उसके जो डॉक्टर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उसके सिर में गंभीर चोटें थी। ऐसे में सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में क्या मामला निकल के सामने आया कि इसकी वजह क्या है इस पूरे घटनाक्रम की? देखिए, जैसा कि पता है कि छात्र जो दोनों गुटों के छात्र जो वहाँ नज़दीकी निजी कॉलेज है वहीं पे पढ़ते हैं और इनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। माना जाता है कि ये जो दो छात्र थे, दो गुट थे। एक बिहार के रहने वाले छात्र थे, जो आरोपी गुट है वो बिहार के रहने वाले हैं, और दूसरा गुट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे में दो गुट, दो यूँ कहें कि दो समूह छात्रों के आपस में वर्चस्व को लेकर हमेशा लड़ते रहते थे। छात्र के कुछ दोस्तों से बात हुई और परिजनों से भी बात करने की कोशिश की, तो उस बात में एक चीज़ निकल के सामने आई है कि करीब 2 महीने पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्र जिनका जो साथी है अभी मारा गया कल की घटना में, उसके कुछ साथियों ने वहाँ पे स्कूल कॉलेज के बाहर अपनी कार में एक गाना बजा दिया था, जो उनके क्षेत्र से कोरिलेट करता हुआ गाना था। ऐसे में जो आरोपी गुट है उसको ये बात नागवार गुजरी और कहीं ना कहीं उसने इस गाने को चैलेंज के रूप में लिया और तभी से ये विवाद शुरू हुआ। इसके बाद एक एक कर कई बार घटनाएं हुई। करीब 15 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो जो आरोपी छात्र हैं उन्होंने उसी जो संबंधित जो दूसरा गुट है उसके एक छात्र को कॉलेज के बाहर ही पीटा था, उसके कपड़े फाड़ दिए थे। और ये भी बात सामने आई है कि जहाँ वो रहते थे, पौंदा क्षेत्र लगता है प्रेमनगर में, तो वहाँ पे आरोपी कई बार जो है वहाँ पे गाड़ी लेके गए, उसके हॉस्टल के आसपास गाड़ियों से हुड़दंग करना, हूटर बजाना, डर का माहौल पैदा करना यूँ कहें। इस मामले में कई बार पुलिस में भी शिकायत हुई, लेकिन जो छात्रों का आरोप है कि इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकी जिससे ये मामला जो है टल जाता। पुलिस की कार्यशैली पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और अगर बात करें तो देहरादून में जिस तरीके से पिछले 2 महीने में 2 से 3 हत्या की घटनाएं सामने आई हैं, तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना बेहद लाजमी है। अंकित, पुलिस की कार्यशैली की आपने बात करी और आपने ये भी बताया कि करीब 2 महीने पहले इस मामले पर पुलिस पर शिकायत भी की गई थी। अब पुलिस का क्या स्टैंड है? पुलिस उस पर क्या अपना पक्ष रख रही है कि क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो पाई, और कार्रवाई अगर हुई तो वो क्या कार्रवाई हुई? चूँकि प्रेमनगर और अगर हम सेलाकुई उस साइड का जो क्षेत्र लेते हैं तो बड़ी संख्या में कॉलेजेस वहाँ पे मौजूद हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो पुलिस के कई अधिकारियों से बात हुई कि लड़ाई झगड़े के मामले वहाँ पर अक्सर आते रहते हैं कि छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया। अब पुलिस उसको उतना ही लाइटली लेती है, उतनी गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस भी शॉक्ड है कि कोई मामूली सा झगड़ा, आपसी बातचीत, आपसी जो है वर्चस्व एक हत्या की घटना को अंजाम देगा। पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात है। जी अंकित, एक महत्वपूर्ण सवाल, पुलिस ने की अब तक की कार्रवाई में कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कितने लोग उस पर फरार चल रहे हैं, उनकी पकड़ के लिए पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल, इस मामले में अगर बात करें तो करीब 15 लोगों को नामजद किया गया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और जो शेष आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कई टीमें भी गठित की गई हैं कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और अगर बात करें कि जो शव था उसको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और अभी चूँकि हमारी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है तो सबका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। छात्र मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, तो वहाँ पर जो है उसका जो गाँव है वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। तो ये थे मेरे सहयोगी अंकित यादव, जिन्होंने बताया है कि 2 छात्र गुटों की आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप देखते रहे अमर उजाला। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है, जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना नए फोर्स के CHC गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी
तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी एक निजी कॉलेज में बीटेक और बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए एसओजी की टीमें और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। मृतक उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। परिजनों को भी ये सूचना उनको दे दी गई है और जल्दी ही इसमें अन्य जो अभियुक्तगण हैं उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभी घटना के मोटिव के संबंध में वो जानकारी की जा रही है कि ये झगड़ा किस कारण हुआ, क्या मोटिव था इनका, या पहले से कोई रंजिश थी या नहीं, इसके संबंध में विस्तार से भी जानकारी की जा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।